Count, let's go. 8, 4, 8, 4, 8, 4. अरे आज हम सब के बीच मौजूद है न्यायाधीश महोदया जाह्नवी जी, जो आपको साइबर क्राइम से संबंधित जानकारियां आपको देंगी कि आज के समाज में जैसे जैसे सोशल मीडिया आगे बढ़ रहा है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते जा रहे हैं, तो उसके फायदे के साथ कुछ दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं कि कई प्रकार के अपराध उसके संबंध में बढ़ रहे हैं। तो अपराध क्या है, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी के विषय में जज महोदया हमारे बीच मौजूद है, जो हमारा ज्ञानवर्धन करेंगी, इसकी जानकारी हमें देंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमारे बीच आए। तो सबसे पहले हम, वैसे ये बुकलेट हमें दी गई है, इसमें से आपको साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है। बट इससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कुछ चीज़ें कि आपको मोबाइल यूज़ करना किस हद तक आता है, या आपको इससे कमिट होने वाले, मतलब इससे कारित होने वाले अपराधों के बारे में कितनी जानकारी है। कोई बताएगा मुझे कि इसके यूज से क्या क्या हो सकता है, इसके अच्छे परिणाम और इसके बुरे परिणाम। कोई भी खड़ा होकर के मुझे बता दे, शर्माना नहीं है। बहुत इंटरैक्टिव और बहुत खुला सेशन रखेंगे हम लोग, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपको शर्म करने की जरूरत है ना। स्कूल आते हैं तो हम शर्म नहीं सीखते, हम कॉन्फिडेंस सीखते हैं। क्या सीखते हैं, है ना। तो उसी तरह से आप भी बोलेंगे और मैं भी बोलूंगी, सिर्फ अकेले मैं नहीं बोलने आई हूँ, मैं आप लोगों को सिखाने आई हूँ और आपसे सीखने भी आई हूँ, ठीक है। तो बताइए इसके क्या क्या अच्छे यूज़ हैं और क्या क्या बुरे यूज़ हैं। वैसे तो मुझे यहाँ से पता चला कि स्कूल में अलाउड नहीं है और होने भी नहीं चाहिए फ़ोन्स। तो आपके घर में तो आप यूज़ करते होंगे, यूज़ तो करते होंगे। इंस्टाग्राम पे कौन कौन आएंगे बता दो। शर्माना नहीं है, सिर्फ लड़की है क्या इंस्टाग्राम पे, लड़कियां नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पीछे मत देखो, आप अपना सोचो, आप है क्या इंस्टाग्राम में? कोई भी नहीं है आगे से, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग नहीं है इंस्टाग्राम पे तो अच्छी बात है। फिर उससे क्या होता है कि लोग जो हैं उनके पास सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है, आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी। फिर उसके बाद वो हर कॉन्टैक्ट को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, क्या बोलते हैं कि आप इतने इतने पैसे मुझे भी दे दीजिए। अब मेरे जो व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट्स होंगे वो तो वही जने होंगे जो मुझे जानते, जिनको मेरे बारे में नॉलेज है, या फिर मैं उनकी अच्छी जानकार हूँ तो मेरे बोलने पर वो मुझे पैसे दे दें, और ऐसे करके वो इस नंबर पे पैसे भेज दें और सामने वाले के अकाउंट में आ जाए। मुझे भी नहीं पता कि मेरे नंबर से फ्रॉड हुआ है, लेकिन ये फ्रॉड हो गया। जिसको लाभ पहुंचाना था पहुंच गया, जिसको हानि होनी थी उसको हो गई, ठीक है। तो अलग अलग तरीके होते हैं इसको भी कमिट करने के। उसके अलावा आप लोग ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैंने इसलिए पूछा कि आप लोग जब ये फ़ोन चलाते हैं और इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी वेबसाइट्स आती है, बहुत सारे लिंक्स होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के होते हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ना। तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी आप किसी भी वेबसाइट को दबा रहे हो, है ना, उसमें ऑर्डर, जैसे मिंत्रा, अमेजॉन, जो भी ट्रस्टेड वेबसाइट्स है, वेबसाइट्स तो पता है ना, शॉपिंग वेबसाइट्स वगैरह, किसी भी, आज भले ही हमारे पास फ़ोन नहीं है
लेकिन दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है और हमें जानकारी भी है कहीं ना कहीं इन चीज़ों की। ऐसी बात नहीं है कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, हमें कहीं ना कहीं पता है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक क्लिक करना होता है। क्लिक करने से ही आप उस जगह पे पहुंच जाते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो हम हर किसी लिंक पे ना दबाएं। सबसे पहले तो हम इस चीज़ पे अपने दिमाग को क्लियर कर लें कि कोई भी लिंक अननोन आता है फ़ोन में, या इंस्टाग्राम पे भी आता है, या कहीं भी आता है, व्हाट्सएप पे आता है, आपके टेक्स्ट मैसेज में रिसीव होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजकल जैसे पहले हम लोग बदमाशी वगैरह किया करते थे तो वो क्लासरूम वगैरह में तक ही सीमित थी। आजकल जो बदमाशी है वो पहुंच गई है ऑनलाइन, व्हाट्सएप वगैरह पे भी। इंसान देखता है, उसे कंटिन्यूसली फॉलो करता है, आपका पीछा करता है, उसे स्टॉकिंग बोलते हैं, उसे इंग्लिश में स्टॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फिर इस तरह से वो उस इंसान को फॉलो करके फिर उसकी फोटोज वगैरह भी, हमें तो पता ही नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। आप किसी भी इंस्टाग्राम पे किसी का भी पेज अगर आप खोलेंगे उसमें, तो फिर उनका जो प्रोफाइल पिक्चर है, व्हाट्सएप पे भी आता है ना, प्रोफाइल पिक्चर के बारे में तो पता होगा आपको, हाँ या ना तो बोलना होगा, आपको इंटरेक्शन करना होगा। आप ढंग से ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, वो आपके फेसेस से मुझे दिख रहा है, बट आपको हाँ या ना में तो जवाब देना ही होगा ना। तो व्हाट्सएप में भी आता है, मम्मी पापा का डीपी तो चेंज करते होंगे ना, है ना, तो उससे क्लियरली पता पड़ जाता है इंसान कैसा है। तो आज मतलब फेस वगैरह बिल्कुल आ जाता है ना उसमें। तो एआई के यूज से आजकल वो मॉर्फिंग बोलते हैं, उसे मॉर्फ करके, उसकी कटिंग वगैरह करके वो किसी भी तरह से आपका वीडियो फोटो वगैरह बना सकते हैं, अगर आपका फोन हैक हो जाता है तो, ठीक है। तो किसी भी ऐसे ट्रस्टेड, हर किसी को अपना नंबर नहीं देना और हर किसी को अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर नहीं करनी, ठीक है। जितने भी लोग आपके नोन हैं सिर्फ उन्हीं को शेयर कीजिए, नोन भी जो ट्रस्टेड है, जिनसे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर आप किसी से अपनी फोटोज शेयर कर रहे हैं तो वो पर्सनल ही हुई, है ना। इंस्टाग्राम पे वही चीजें डलती है जो पब्लिक, मतलब जो आपके नोन है वो देख पाए। तो सबसे पहले तो ये जो आपका अकाउंट होना चाहिए वो प्राइवेट होना चाहिए, पब्लिक नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी खोलेंगे तो उसमें सेटिंग्स का ऑप्शन हर जगह आता है। अगर आप खोलते हैं, हर चीज देखते हैं, तो उसमें सेटिंग्स के साथ साथ दूसरे प्राइवेसी मेथड्स भी आते हैं। पेरेंट्स के फोन से कुछ भी पोस्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि ऐसे पोस्ट करने में चीजों में कहीं भी कुछ भी पहुंच जाता है, इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, बहुत जल्दी फैलती है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है ना, किसी भी तरह का। जैसे आपने ओपिनियन लिया, बच्चे आजकल बहुत ज्यादा देख करके इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों को कि नहीं हमें तो हर चीज में बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, मैं भी इस चीज में लिखता हूँ, मैं भी इस चीज में स्टोरी डालता हूँ। तो हमें ऐसा क्यों करना है जब हमसे पूछा ही नहीं गया किसी चीज में कि आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, तो उधर क्यों आपको अपना मत डालना है। अनटिल एंड अनलेस आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, वो तो हम नहीं है, हम तो यहाँ पे पढ़ाई करने आए। पढ़ाई जरूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, जो जाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह पे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना ये अपने हाथ में होता है कि हम उस तरह से हम किस तरह से उस चीज का उपयोग करें, है ना। तो फेसबुक वगैरह तो सबने चलाया होगा, इंस्टाग्राम नहीं तो फेसबुक है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ज्यादा अनसेफ है, उसमें प्राइवेसी लीक होने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो हर तरीके से आपको अपने फोन में आपको अपना ध्यान रखना है, आपके लिए, आप अपनी सुरक्षा के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी बाहर का इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमें लगता है कि हम कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो बहुत छोटी बात है, लेकिन जब तक आपका अकाउंट या आपकी डिटेल्स वगैरह सब प्राइवेट नहीं है तब तक आप उसे इस तरह से शेयर नहीं कर सकते। उसके अलावा बैंक अकाउंट, जैसे आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी हो गए फोन पे वगैरह, तो कोई भी हमारे फोन में ओटीपी वगैरह रिसीव होता है, कोई भी मम्मी पापा के फोन में अगर आप घर पे जाके चला रहे हैं, कोई भी ओटीपी आ जाता है या व्हाट्सएप पर कोई भी लिंक आ जाता है, तो उस लिंक को कभी नहीं खोलना जब तक आपको पता नहीं हो कि किस मैसेज, किसके नाम से वो आया है, किसके नंबर से आया है। पहले तो आप वेरीफाई कर लीजिए कि आपने ही मैसेज भेजा है, ये आपका ही इनविटेशन है या लिंक है या मैसेज है या ओटीपी है, किसी भी तरीके से। ओटीपी पता है, वन टाइम पासवर्ड नंबर आते हैं कुछ, है ना, ओटीपी पता होगा। आजकल बहुत ट्रेंड है इस चीज का। अपन जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी करते हैं तो भी ओटीपी डालना पड़ता है ना,
तो सबको बताते तो नहीं फिरते हो ना कि मेरे मम्मी पापा का ये OTP है? हाँ ठीक है, गुड। अच्छा, मतलब बच्चे जागरूक है सर आपके ऑलरेडी। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं किसी के भी, जो फोन्स वगैरह यूज करते हैं, क्लास ग्रुप्स वगैरह? नहीं, व्हाट्सएप वगैरह किसी के भी? लड़कों के नहीं, क्लास वाइज व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखे हैं। हाँ बिल्कुल, तो उसमें भी आप ध्यान रखें कि आप किस तरह से चीजें शेयर कर रहे हैं ना, वो भी किसी गलत हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। उसके अलावा आजकल फेक अकाउंट्स वगैरह भी बन जाते हैं, इसी चीज की वजह से बन जाते हैं क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइवेट होने की जगह पब्लिक हो जाती है। तो अपने अकाउंट्स में थोड़ा सा सेटिंग्स में जाकर के उसे देखें, अगर किसी के पास इंस्टाग्राम वगैरह है, कि वो प्राइवेट है कि नहीं, ठीक है, उसमें ऑथेंटिकेशन वगैरह ऑन है कि नहीं। और हर जगह अपना नंबर, जो मोबाइल नंबर है, डालना जरूरी नहीं है। हर जगह अगर आपसे पूछे कि आपको अपना नंबर देना है या मेल आईडी देना है, तो उधर डालने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा हम पर्सनल फोटोज, मीम्स आजकल बहुत, मैसेजेस, थ्रेटनिंग मैसेजेस, आजकल एक तरीका और आया है फोन करके लोगों को बोलने का कि है ना, मैं चलो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप भी छोड़ दो, नॉर्मल कॉलिंग होती है ना, उसमें से भी किसी भी नंबर का, हमें पता नहीं है, अननोन नंबर है, कई बार हमारे काम का नंबर भी हो सकता है, हम उठा लेते हैं, वो बोल देते हैं कि हम लोग राजस्थान पुलिस से बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं, आपका बच्चा मेरे उसमें इतने पैसे आप भिजवा दीजिए वरना हम उसको ये हानि पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये आजकल फोन आपके मम्मी पापा को बहुत रिसीव होते हैं। तो हमेशा जो भी है लिंक आपका यहाँ पे, जैसे आपकी वार्डन मैम है या आपके प्रिंसिपल सर है, जिनके पास भी है, तो आप अपना ध्यान खुद रखेंगे, है ना। हमेशा अपने मम्मी पापा को भी बताएंगे कि आप ऐसे किसी फोन कॉल्स वगैरह में आप इन्वॉल्व ना हो या उनकी नहीं सुने, क्योंकि उनको नहीं पता ना, आप उनसे, कई ऐसे काफी भी हैं जो उनसे दूर रह रहे हैं, आप सब अपने घर पे थोड़ी रह रहे हैं, है ना, काफी हॉस्टल्स वगैरह में भी रह रहे हैं। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें, क्योंकि जिससे इंफॉर्मेशन निकालनी होती है वो कहीं से भी निकाल लेता है। आजकल इंफॉर्मेशन कहीं भी सिक्योर नहीं है, जानकारी किसी भी बच्चे की, किसी की भी मतलब सिक्योर नहीं है, किसी पर भी पहुंच जा सकती है। तो जरूरी नहीं है कि है ना, आज हम इधर पढ़ रहे हैं तो हमारे बारे में दूसरे जगह पर लोगों को नहीं पता हो। ठीक है, रिकॉर्ड्स वगैरह, आजकल डेटा इधर से उधर ट्रांसफर होने में टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या जानकारी। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए, कोई वर्ड समझ में नहीं आए, तो आप मुझसे, ठीक है, तो वो आपसे पैसे वगैरह हड़पने के लिए भी आपके मम्मी पापा को भी कॉल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि जिनको जानकारी नहीं हो उनके साथ ही ये क्राइम होता हो। जिनको जानकारी है, जो बड़े बड़े ऑलरेडी अफसर वगैरह हैं, जिनके पास सारे सोर्सेज हैं, उनके साथ भी ये क्राइम कमिट होता है। और जिनके पास कुछ भी नहीं है ना, उनके साथ तो कुछ होगा ही नहीं। और आजकल ऐसा कोई अनछुआ नहीं रहा है, एजुकेशन फिर भी कम पहुंच रही हो, लेकिन लोगों के पास फोन तो सबसे पहले पहुंच जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में। अब ये इतना जल्दी सब क्यों फैलता है, क्योंकि पहले तो ऑफलाइन मीडियम था, लोग मिलते थे, आजकल लोगों के मिलने की भी कोई जरूरत नहीं है, फोन से ही पता पड़ जाता है, फोन से ही आपकी इंफॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब फोन यूज करने के अच्छी बातें तो हम लोगों को पता ही है, हमने कर ली। बुरी बातें भी हैं कि ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई फोन यूज कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा लिमिटेड वे में करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन उसमें बैठे हुए हैं। वैसे तो अभी सर ने हमें बताया कि आपके पास फोन वगैरह नहीं है, तो आपका ज्यादा टाइम खेलने कूदने में और अपने पढ़ाई वगैरह में ही जाता है। तो उसके अलावा फोन में किस किस को क्या क्या इंटरेस्ट है ये बता दो। फोन में ऑनलाइन गेमिंग हो गई, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, तो अपने इंटरेस्ट तो शेयर कर सकते हो ना। या उसके अलावा ऑनलाइन के भी अलावा अगर ऑफलाइन किसी की कोई इंटरेस्ट है तो वो बताओ, आप क्या करते हो, आपको क्या करना पसंद है। किसी ने भी दैनिक भास्कर भी डाउनलोड कर रखा है क्या अपने फोन में? कर रखा है? कोई न्यूज भी पढ़ता है? नहीं तो पढ़ा करो। जो 12th में आ गए एटलीस्ट वो तो पढ़ा करो। 12th में कौन कौन है बताओ? आप लोग फोन किस तरह से यूज करते हो, मुझे तो ये जानना है।
बताओ बताओ, आप सबको तो फोन की अच्छे से जानकारी होगी, छोटे बच्चे तो चलो तुम फिर भी बच गए, 12th वाले अब एक एक करके मैं पूछूंगी सबसे। बताओ क्या करते हो, फोन का यूज किस तरह से करते हैं बताइए। काफी रील्स बहुत इंफॉर्मेटिव भी होती है, काफी बार कुछ खराबी भी कर देती हैं, लेकिन उसमें काफी ऐसी भी होती है लेकिन जो इन्फॉर्मेशन, जैसे खाने की कुछ चीजें बनाने सीख ली, उसमें कुकिंग का इंटरेस्ट है, किस किस को इंटरेस्ट है कुकिंग का, वो भी रील से आप सीख सकते हो। मेकअप वगैरह का शौक है क्या लड़कियों को? कोई भी जानकारी हो, किसी भी चीज में हम उलझ गए हो, तुरंत गूगल पे टाइप करो, तुरंत उसका आंसर आता है। आजकल तो भाषा की भी बाध्यता नहीं रही, आपको हिंदी भाषा में भी आपको उत्तर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि भी इंग्लिश मीडियम में के नहीं है तो इंग्लिश का इतना ज्ञान नहीं होने की वजह से कुछ समझने में दिक्कत है, हिंदी में भी सब कुछ मिलेगा आजकल। तो मैडम पधारे, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैडम ने दी। मैडम जज हैं, न्यायाधीश हैं, इनके पास समय बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा काम का बोझ इनके पास होता है, पर उतने कम समय में भी इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी पूरा विचार।